देखिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि महाकुंभ में कुछ संगठन और लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। उसके लिए वैकल्पिक संविधान की भी बात वो कर रहे हैं, जैसा कि अखबारों में छप रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी न्यायपालिका इस पर स्वतः संज्ञान तक नहीं ले रही है। न्यायपालिका संविधान की अभिरक्षक है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो संविधान का पालन करवाए और खुद भी संविधान की रक्षा के लिए मुस्तैद रहे। लेकिन बड़ा ही शर्मनाक स्थिति बना हुआ है कि इस तरह की चीज़ों पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों जो शेखर यादव प्रकरण था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की है, जिससे ये संदेश जा रहा है कि या तो न्यायपालिका का एक हिस्सा भारत के संविधान को बदलने की कोशिशों के साथ सहमत है या उसके खिलाफ वो कोई भी कार्रवाई कर पाने में अपने को सक्षम नहीं मान रहा है, उसके ऊपर इतना दबाव है। जबकि भारत के संविधान को बदलने की बात करना राजद्रोह के अपराध के अंदर आता है। इसमें 124A के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक का प्रावधान है। लेकिन न्यायपालिका इस पे कुछ नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरी बात कि राज्य के पैसे से ये आयोजन हो रहा है, वहां पर कोई संगठन राज्य को ही कैसे चुनौती दे सकता है? और उस पर भी अगर सरकार चुप है, उनको जेल नहीं भेज रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस अपराध में सरकार भी शामिल है। और ऐसा लग रहा है, अभी अगर पद्म भूषण जो पुरस्कार मिले हैं, पद्म विभूषण पुरस्कारों की अगर आप सूची देखिए तो उसमें 2 नाम ऐसे हैं जो लगता है कि भारत के संविधान को बदलने के इन प्रयासों में सरकार खुद भी शामिल है। इसमें पहला नाम है विवेक देब रॉय का, जिनको ये अवार्ड मिला है। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और इन्होंने अखबार में 15 अगस्त के दिन एक लेख लिखा और कहा कि भारत के संविधान में से समाजवाद और सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए, समानता इस तरह की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। और ये उन्होंने लेख अपने पद के नाम से लिखा, और जब उस पर विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस ने सवाल उठाया तो सरकार के लोगों का ये कहना था कि ये उनका निजी विचार है। अब अगर ऐसे व्यक्ति को आप पद्म विभूषण दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसके एजेंडे से सहमत हैं। दूसरा, इसमें साध्वी रितंभरा का नाम है, जिनको जन सेवा के नाम पे ये पुरस्कार दिया गया है, जबकि वो बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल थी, उसकी आरोपी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में उसको आरोप माना है, अपराध माना है। अब आप ऐसे लोगों को अगर पुरस्कार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आने वाले कुछ सालों में ये सरकार महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को भारत रत्न देने का एक माहौल बना रही है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, जो निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस पूरे प्रकरण पे जो लोग संविधान को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए।